সবে मिले चुपचाप पद्म फूले सब छाप। कोई दूसरा दल करे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे वो बोलना अपने लिए जानलेवा भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति कुछ कुछ जगहों पे है और सब जगह में थोड़ा डर का माहौल रहता है। मास्टर मशाई आपने किचु देखेंनी, उसके एगेंस्ट में कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, नहीं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपके गांव में आपके ऊपर हमला होगा। इस आशुल परिवर्तन को, असली परिवर्तन को इस बार करके दिखाएंगी ज़मीन पे। तो दीदी का डर दिख रहा है और हमें बोलने की इच्छा हो रही कि ये डर हमें अच्छा लगा। एक अखलाक का घटना घटा उत्तर प्रदेश में, कितना बवाल मच गया, लेकिन इधर देखिए बवाल नहीं मचता है। ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है, पॉलिटिकल मर्डर इज़ जस्टिफाइड, कि स्कूटी वहाँ उनकी जो घूम के नंदीग्राम चली गई, वहाँ पे वो जाके उनका स्कूटी पंक्चर हो जाएगा और स्कूटी से वो गिर जाएगी। अब मुझे जो लगता है, मेरा जो एनालिसिस है, ममता बनर्जी की दिल में बहुत आस थी कि वो इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो पूरा नहीं हुआ। अब उन मन के जो उनकी इच्छा है, मन में जो इतनी इच्छा है, वो पूरी करने के लिए वो चाहते हैं कि बंगाल अलग थलग पड़ जाए देश से और कट कर चला जाए बांग्लादेश में और जाके वो प्रधानमंत्री बने। वो उनकी मन की इच्छा है। इस भूमि को जिन्ना से छीन के लाए थे, हम जान दे देंगे, लेकिन माटी नहीं देंगे, भूमि नहीं देंगे। हमारे उत्तर बंगाल में बहुत सारे राजवंशी लड़कियों को, प्रमीला वर्मन, जोबा रॉय, कितना माम्पी सिंह, एक एक बाद एक रेप हो रहा है। अभी तक किसी का सज़ा नहीं हुई। कभी सुनेंगे नहीं यहाँ पे एनकाउंटर होता है अपराधियों का। आपके जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत एनकाउंटर होते हैं। जोगी जी शायद 1200 भी ज़्यादा एनकाउंटर कर चुके। उसके बाद उस सभा के बाद से ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स जो दंगा हुआ था, जो कौमी दंगा हुआ था, वो शुरू हो गया था कलकत्ता में। ये जो ब्रिगेड हुआ वामपंथी और ISF वालों का, इंडियन सेकुलर फ्रंट, जिसमें सिर्फ वर्ड सेकुलर ही है, बाकी सेकुलरिज्म का कुछ नहीं है। और ये ग्रेटर बांग्लादेश बनाने में जो सारी शक्तियाँ काम कर रही है, इसमें से लेफ्ट और ISF एक शक्ति है। आप जो बोलते हैं ना TMC नाम का है, ममता बनर्जी से मुखोटा है, पीछे से पूरा लेफ्ट का ही आदमी चलाता है। जो सायनी घोष ने शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर कॉन्डोम की फोटो चढ़ाई, तो सभी एंटी हिंदू थिंकिंग से लिंक्ड है। 7 तारीख आज बंगाल की विधानसभा के लिए एक ऐतिहासिक दिन के रूप में याद रखा जाएगा। कलकत्ता का ब्रिगेडियर परेड मैदान, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी बिगुल को जो है फूंक दिया है और वहां पर अनुमानित 15 लाख से अधिक समर्थकों का जमावड़ा कहीं ना कहीं एक बड़े परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। आज की इस विशेष चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बालूरघाट से सांसद आदरणीय सुकांता मजूमदार जी मौजूद हैं। आज हम सांसद जी से चर्चा करेंगे आज की रैली और बंगाल में हो रहे परिवर्तन की बयान के लिए। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपको, सबको नमस्कार। आज की इस रैली में प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया, जोर से छाप TMC साफ। आज इस प्रिसाइज नारे को आप कैसे देखते हैं और आपके संसदीय क्षेत्र में आप क्या संदेश लेकर जा रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है हमारे कार्यकर्ताओं को, वो उनको मालूम है बंगाल की स्थिति क्या है, उसके बेसिस पे उन्होंने दिया था। लोकसभा चुनाव के समय जब ममता बनर्जी की सरकार, वो सरकार यहाँ पे थी, तो उस समय का नारा था सबे मिले चुपचाप पद्म फूले सब छाप। तार माने इसका मतलब ये है कि चुपचाप से कमल को वोट डालो। लेकिन अभी स्थिति अलग है। ममता बनर्जी की सरकार एक्सपायर्ड हो चुकी है, वो जस्ट नाम के सरकार है और इलेक्शन कमीशन के पास है। इसलिए लोगों को यहाँ पे इतना संतरास होता है, इतना वायलेंस होता है। लोग बाहर निकल के बोले कि कोई बीजेपी करे, वो अपने गर्व से बोले कि मैं बीजेपी करता हूँ, कोई दूसरा दल करे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे वो बोलना अपने लिए जानलेवा भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति कुछ कुछ जगहों पे है और सब जगह में थोड़ा डर का माहौल रहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बंगाल की इस नब्ज़ को समझा और उन्होंने जो हमारे देश के प्रधान सेवक है उनके तरफ से लोगों को यह आश्वस्त किया गया कि आप डर से बाहर निकालिए, गणतांत्रिक पद्धति से, डेमोक्रेटिक वे से आप अपना योगदान दीजिए और उनकी देखभाल करने की और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, केंद्र सरकार की है, इलेक्शन कमीशन की है। और इलेक्शन कमीशन जितना मांगेगी केंद्र सरकार उतना सुरक्षा देने के लिए राज़ी है। तो इससे मुझे लगता है जो भय का वातावरण यहाँ पे छा गया है
एक बंगाली फिल्म का फेमस डायलॉग है, ये चलता है बहुत पहले से आज से नहीं, मास्टर मशाई आपने किचू देखेंनी। इसका मतलब एक मर्डरर क्राइम करता है और उसके बाद एक टीचर को बोलता है कि आपने कुछ नहीं देखा। ये जो सिस्टम चला आ रहा है राजनीति में बहुत दिनों से बंगाल में, इसको ख़त्म करना है। ठीक डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी देश के दूसरे हिस्से में है, उस डेमोक्रेसी को यहाँ पे लागू करना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये वार्ता दिया है हम लोगों को। हम भी अपने इलाके में जाएंगे, हर सांसद जाके लोगों को बोलेंगे। और प्रधानमंत्री जब बोलते हैं, उनकी शख्सियत ऐसी है, हम सौभाग्यशाली है कि एक ऐसे युग में जन्मे। कभी हमारे बच्चे को मतलब जो नाती पोती होंगे उसको बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी के साथ हम एक साथ जिए, तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है और हमें कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं। प्रधानमंत्री जी एक बार ब्रिगेड से जब बोल दिए, ये बूथ बूथ तक पहुंच जाता है। एक आदमी ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला है, एक ऐसा नेता मिला जो बोलते हैं तो लोग थाली बजाते हैं, ताली बजाते हैं, दिया जलाते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री मेरे जो इस छोटी सी उम्र में मैंने ऐसा व्यक्तित्व तो किसी में नहीं देखा, किसी को नहीं पाया। तो ये हमारे सौभाग्य है। और प्रधानमंत्री जी ने जो बोला वो ऑलरेडी घर घर पहुँच चुका है, अब उसको जाके सिर्फ हमको बजाना है। एक बूढ़ी मां के ऊपर अभी कुछ दिन पहले हुए हमले का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि कैसे भारत की छवि जो है विश्व पटल पर जो है खराब हो रही है। आप स्वयं एक युवा हैं, आप इन सभी घटनाओं को मद्देनजर देखते हुए आज प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के बाद आप अपने क्षेत्र के युवाओं को क्या संदेश देंगे? देखिए, संदेश यही है, बंगाल बहुत दिनों से, सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, ममता बनर्जी के जो टीचर है लेफ्ट फ्रंट, उनके समय से भी बंगाल की लीगेसी बन गई है कि आप जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके अगेंस्ट में कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, नहीं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपके गांव में आपके ऊपर हमला होगा। ये जो लीगेसी बंगाल की बन चुकी है, बंगाल पॉलिटिक्स की बन चुकी है, इसको ख़त्म करना है। आशोल परिवर्तन, प्रधानमंत्री जी ने जो बोला, आशोल परिवर्तन में ये भी आता है। हम चाहते हैं भाजपा की सरकार आए और ऐसी सरकार आए, आज भी हम बोल रहे हैं ऐसी सरकार आए कि हमारी सरकार रहते हुए टीएमसी वाला कोई बूथ सभापति टीएमसी का, कोई जिलाध्यक्ष टीएमसी का, वो भी गर्व से फख्र से अपना पार्टी कर सके। कोई लेफ्ट फ्रंट करना चाहे तो गर्व से कर सके, उनके ऊपर कोई हमला ना हो। ये असली डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी ऐसी ही होनी चाहिए। लगता है बंगाल के लिए कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। बंगाल का हालत पिछले 40 साल से ज़्यादा से ऐसा हो गया, हिंसा, इतना हिंसा। तो इसको हमें परिवर्तन करना है और तभी जाएगा आशोल परिवर्तन। और इसमें युवा सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं, क्योंकि युवा अपने जोश से लड़ते हैं और वो पार्टी के लिए सबसे आगे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमारे 130 से ज़्यादा कार्यकर्ता को मार दिया गया। अगर देखेंगे आप, सबसे ज़्यादा युवा है, पोटेंशियल है। किसी का 3 महीना 4 महीना पहले शादी हुआ है, उसका घर उजाड़ गया टीएमसी के कारण। इसको हमें परिवर्तन करना है। यही असली परिवर्तन है जिसे हम बंगाली में बोलते हैं आशोल परिवर्तन। और बीजेपी, भाजपा इस आशोल परिवर्तन को, असली परिवर्तन को इस बार करके दिखाएंगी ज़मीन पे। पिछले 3 दशकों में वामपंथ का शासन, उसके बाद एक आशा भरी निगाहों से पश्चिम बंगाल की जनता ने मां माटी मानुष का नारा देने वाली ममता दीदी को यहां की सत्ता पर आसीन किया। और उसी नंदीग्राम की धरती पर आज जो है भवानीपुर छोड़कर ममता दीदी नंदीग्राम जा रही हैं और वहां पर शुभेंदु अधिकारी से उनकी सीधी लड़ाई होने वाली है। इस लड़ाई को आप कैसा देखते हैं? भवानीपुर उसको छोड़ रही है तो उसको छोड़ के भाग रही है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा उदाहरण देके बताया कि उनकी स्कूटी नंदीग्राम चली गई, तो प्रधानमंत्री जी ने सारा बात बताया। दीदी डर रही है क्योंकि अपने वार्ड में वो पीछे थी लोकसभा चुनाव में, तो दीदी का डर दिख रहा है और हमें बोलने की इच्छा हो रही कि ये डर हमें अच्छा लगा। और अमित शाह जी जैसे बोलते हैं कि डरना चाहिए, तो बीजेपी को डरना चाहिए। और ये डर, टीएमसी का ये डर बंगाल की डेमोक्रेसी के लिए, देश के डेमोक्रेसी के लिए, कि देश की छवि भी खराब होती है ना, कि दूसरा पार्टी के कार्यकर्ता उसे मारा जा रहा है, पीटा। कभी ये कोई सिविलाइज सोसाइटी में एक्सेप्टेड है क्या? नहीं एक्सेप्टेड है। एक अखलाक का घटना घटा उत्तर प्रदेश में, कितना बवाल मच गया, लेकिन इधर देखिए बवाल नहीं मचता है। ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है, पॉलिटिकल मर्डर इज़ जस्टिफाइड। तो क्यों ऐसा हो? मर्डर तो मर्डर होती है ना, पॉलिटिकल मर्डर शुड नॉट बी जस्टिफाइड। तो लेकिन इसको परिवर्तन करना है। और दीदी भाग रही है, और दीदी को हम आश्वस्त करते हैं कि स्कूटी वहाँ उनकी जो घूम के नंदीग्राम चली गई, वहाँ पे वो जाके
उनका स्कूटी पंक्चर हो जाएगा और स्कूटी से वो गिर जाएगी। और एक बड़ा मुद्दा जो बंगाल की चुनाव में जो है एक तरह से टीएमसी द्वारा उठाया जा रहा है, बंगाली वर्सेस बाहरी का, तो देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को बाहरी बता देना, ये कहाँ तक न्यायोचित आप देखते हैं? देखिए, ये तो एकदम एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी की वो बहुत चालाक राजनीतिविद है, बहुत दिनों से राजनीति कर रहे हैं। वो पब्लिक को भापते रहते हैं, ऐसा काम करते रहते हैं कि पब्लिक का माइंडसेट क्या है ये देखने की कोशिश करते हैं। अब मुझे जो लगता है, मेरा जो एनालिसिस है, ममता बनर्जी की दिल में बहुत आस थी कि वो इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो पूरा नहीं हुआ। अब उन मन के जो उनकी इच्छा है, मन में जो इतनी इच्छा है, वो पूरी करने के लिए वो चाहते हैं कि बंगाल अलग थलग पड़ जाए देश से और कट कर चला जाए बांग्लादेश में और जाके वो प्रधानमंत्री बने। वो उनकी मन की इच्छा है, ये उनकी दूरगामी सोच है। लेकिन इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको उछाल के फेंकूँ, जनता के लिए दे दूँ कि जनता का परसेप्शन क्या है, उसके हिसाब से वो करेंगे। लेकिन क्या हो, उल्टा पड़ गया। तो उनको समझ में आ गया कि बंगाल के लोग भारत के साथ डटे हुए हैं, क्योंकि बंगाल की जो पवित्र भूमि है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में बाकी बहुत सारे लोग, बंगाल के उस समय के बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल्स, आज के बुद्धिजीवी जैसे नहीं जो 2-4 रुपये में बिक जाते हैं, ऐसे बुद्धिजीवी उस समय के जो फेमस बुद्धिजीवी थे, उन्होंने लड़कर इस भूमि को जिन्ना से छीन के लाए थे। हम जान दे देंगे, लेकिन माटी नहीं देंगे, भूमि नहीं देंगे। ममता दीदी एक तरफ अपने आप को बंगाल की बेटी बताती हैं और दूसरी तरफ बंगाल की मां के ऊपर उन्हीं के पार्टी के कैडर द्वारा इतना बड़ा हमला हो जाता है और उसके बाद उनकी चुप्पी, क्या ये लोगों को विचलित करने के लिए काफ़ी नहीं है? क्या ये उनकी राजनीति पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करता? देखिए, ममता बनर्जी इस वोट को लड़ने के लिए 400 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा देके बिहार से एक टीचर लेके आई है। अब ये टीचर, ये जो पीके है, ये उनको जो बोलता है वो उसके हिसाब से दीदी करती है। अब वो हर जगह पे बैनर लगाया, बंगलार में क्या बंगाल की लड़की, क्या वो लड़की नहीं जिसका रेप हो गया था पार्क स्ट्रीट में, और दीदी कोई संवेदनशीलता नहीं है, बोल दिया कि इट इज़ ए, उनके जो पार्टी के नेता ने है वो बोल दिए कि ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एस्कॉर्ट सर्विस एंड हर कस्टमर। ऐसे इंसेंसिटिव बात आप कैसे कर सकते हैं? रेप तो रेप इज़ ए रेप, किसी के साथ हो, हर दिन यहाँ पे रेप होते रहते हैं। हमारे उत्तर बंगाल में बहुत सारे राजवंशी लड़कियों को, प्रमीला वर्मन, जोबा रॉय, कितना माम्पी सिंह, एक के बाद एक रेप हो रहा है। अभी तक किसी का सज़ा नहीं हुई। कभी सुनेंगे नहीं यहाँ पे एनकाउंटर होता है अपराधियों का। आपके जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत एनकाउंटर होते हैं। जोगी जी शायद 1200 भी ज़्यादा एनकाउंटर कर चुके। पिछले 10 साल में एक भी एनकाउंटर इधर नहीं हुआ। उल्टा पुलिस को मार दिया बिमल गुरुंग ने। अब बिमल गुरुंग ने पुलिस को मार दिया, उसी बिमल गुरुंग के ऊपर उन्होंने केस हटा दिया। तो पुलिस वालों को भी सोचना चाहिए, जो पुलिस के नहीं हुए, अपना पुलिस को देकर कितना काम कराया, कितना वोट लूट कराया उनसे, देखो उन्हीं पुलिस को अब वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। तो ममता बनर्जी का पॉलिसी है, ममता बनर्जी की आप लाइव स्टडी करेंगे तो वो यूज़ करती है और लोगों को फेंक देती है। बहुत सारे अपने पुराने एड्स को उन्होंने फेंक दिया, इस बार भी फेंक दिया, सब बीजेपी में आ रहे हैं। तो ममता दीदी सिर्फ वो स्लोगन है बेटी वाला, बेटी बचाने की उतनी उनकी कोई चिंता नहीं है। वो खुद को बचाना चाहती है बेटी के नाम से। बंगाल की बेटियों को धर्षण मुक्त बांग्ला चाहिए, मतलब बांग्लार मेয়েদের धर्षण मुक्त बांग्ला चाहिए, मतलब रेप मुक्त बांग्ला चाहिए बंगाल की बेटियों को, ममता बनर्जी नहीं चाहिए। ममता बनर्जी के ऊपर एक और बड़ा आरोप लग रहा है अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स का। अभी रिसेंटली सुनने में आया कि चुनाव की घोषणा के कुछ दिन पहले जो है फुरफुरा शरीफ में उन्होंने कुछ जो है दान पुण्य किया है। उसके बारे में भी बड़ा चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आज एक तरफ जो है कांग्रेस, वामपंथी और जो एक नया संगठन खड़ा हुआ है ISF करके, तो ये तुष्टीकरण की राजनीति और ये एक नया गठबंधन आने वाले दिनों में ये क्या गुल खिलाने वाला है? क्या ये ममता बनर्जी की ही कोई प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं? आप इसको कैसा देखते हैं? देखिए, जो नया गठबंधन बना है ना, लेफ्ट ISF बना, ये उनका ब्रिगेड भी हुआ था कुछ दिन पहले, 7 दिन, लगभग 7 दिन पहले, 6 दिन पहले। तो ये हमें याद दिलाता है, हमने तो देखा नहीं, हिस्ट्री में पढ़ा है। 1946 में
ऐसा ही एक शहीद मीनार बोलते हैं, वहाँ पे एक जनसभा हुई थी। उसमें सोहरावर्दी थे जो पीएम बने थे बाद में संयुक्त बंगाल प्रोविंस के। वो सोहरावर्दी और ज्योति बसु भी जाने वाले थे। उस समय से, उसके बाद, उस सभा के बाद से ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स जो दंगा हुआ था, जो कौमी दंगा हुआ था, वो शुरू हो गया था कलकत्ता में। तो ये जो ब्रिगेड हुआ वामपंथी और आईएसएफ वालों का, इंडियन सेकुलर फ्रंट, जिसमें सिर्फ वर्ड सेकुलर ही है, बाकी सेकुलरिज्म का कुछ नहीं है, अब्बास सिद्दीकी में, ये ममता बनर्जी की चाल है। आपको मैं अभी बोलता हूँ, ममता बनर्जी का थोड़ा सीट कम पड़ जाए बाय चांस, और बीजेपी थोड़ा पीछे, जो होने वाला नहीं है, बीजेपी 200 से ज़्यादा सीट लेकर आई। इनका प्लानिंग ये है कि ममता बनर्जी का सीट अगर थोड़ा कम आ जाएगा तो ये जो सारा जो आईएसएफ बोलिए लेफ्ट बोलिए, ये सब जाके ममता बनर्जी को अपना सपोर्ट देंगे, क्योंकि इनका एजेंडा एक ही है, एंटी हिंदू एजेंडा। वो तो जो अब्बास सिद्दीकी है, ममता बनर्जी की पार्टी के फिराद हकीम जो मिनिस्टर है, बॉबी हाकिम जिसे बोलते हैं, उन्होंने जाके शिवरात्रि के दिन एक शिवलिंग पे पानी चढ़ा दिया, जो हिंदू करते हैं। उस बॉबी हाकिम को उन्होंने काफिर बोला। तो काफिर, मलाउन, ऐसे जैसे उसके साथ जिहाद करना, ये जो कम्युनल थिंकिंग है, अर्थात लोगों को मारना काटना, ये इनमें है। और ये ग्रेटर बांग्लादेश बनाने में जो सारी शक्तियाँ काम कर रही है, इसमें से लेफ्ट और आईएसएफ एक शक्ति है। मिथुन दा की भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने बीजेपी में एंट्री करी है, परंतु भाजपा में आते ही उनके ऊपर टीएमसी के लोग जो है उछल कर पड़े हैं, उनको जो है उनको नक्सल तक बोला जा रहा है। और वो जो नक्सल की बात कर रहे हैं, तो कितने नक्सल टीएमसी में पड़े हुए हैं? पुर्नेंदु बसु है, पहले नक्सल थे, दोला सेन है, नक्सल थे, ब्रात्य बसु है, सब लेफ्ट है। आप जो बोलते हैं ना टीएमसी नाम का है, ममता बनर्जी से मुखोटा है, पीछे से पूरा लेफ्ट का ही आदमी चलाता है। उनके जितने भी थिंक टैंक हैं, जितने भी इंटेलेक्चुअल उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो आइडियोलॉजिकली है तो मुखोटा टीएमसी का, लेकिन पीछे जो आइडियोलॉजी है वो लेफ्ट लिबरल और जो एक्सट्रीम लेफ्ट होते हैं, जो किसी अदर जो डेमोक्रेटिक वे में हम मानते हैं कि मल्टीपल पार्टी सिस्टम, उसको बिलीव ही नहीं करते दिल से, ऐसे आदमी जुड़े हुए हैं उनके साथ। तो ये जो लेफ्ट लीजिए, आईएसएफ लीजिए, ममता बनर्जी लीजिए, मैंने जो पहले ही बोला, इनका कॉमन थिंकिंग है, एंटी हिंदू थिंकिंग, ये कॉमन है। आप किसी को पकड़ लीजिए, जो एक्सट्रीम लेफ्ट है उनका भी किताब ले लीजिए, देखेंगे एंटी हिंदू थिंकिंग। ममता बनर्जी का देखेंगे, उन्होंने सायनी घोष को टिकट दे दिया, जो सायनी घोष ने शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर कॉन्डोम की फोटो चढ़ाई। तो सभी एंटी हिंदू थिंकिंग से लिंक्ड है। तो इनका नाम अलग है, वेशभूषा अलग है, एजेंडा सेम है कि एंटी हिंदू थिंकिंग, हिंदुओं को जैसे भी हो ख़त्म करो और बंगाल को बांग्लादेश बनाओ।